Morning students, how are you all? In last class we discussed one story. The lesson name was सलाह ना मानने का फल. In the story, two animals are there. One is donkey, another one is jackal. Okay. So donkey's name was Ughat. What is that? Ughat. Okay. वह हर रोज हमेशा अपनी मालिक यानी who is the owner here? That धोबी washerman. तो हमेशा उसका काम करता था और रात के समय ओनर क्या करता था, उसे खुला छोड़ देता था. तो आउटडोर घूमने के लिए उसे छोड़ दिया करता था. तो एक दिन क्या हुआ, वह रात में चरने के लिए यानी घास खाने के लिए एक खेत के पास गया. तो वहां पर उसकी फ्रेंडशिप किसके साथ हुई? गीदड़ के साथ हुई. हमने वहां तक देखा था. अब नेक्स्ट जो है उसके बारे में आज जानेंगे. ओके. तो पेज नंबर 6 सेकेंड पैराग्राफ. गधे के साथ वह गीदड़ भी खेतों में जाने लगा. खेत मीन्स फील्ड. ओके. तो वह हमेशा किसके साथ जाया करता था रात के समय? गीदड़ के साथ खेतों में जाता था. वह भी गधे के साथ खेतों की बाड़ तोड़कर अंदर चला जाता. बाड़ मीन्स फेंसिंग ऑफ ए फार्म. तो खेत मीन्स क्या है? फील्ड. बाड़ फेंसिंग ऑफ ए फॉर्म. तो बाड़ मीन्स फेंसिंग ऑफ ए फार्म. फेंसिंग पता है ना हमको, फेंसिंग कंचे. ओके. तो वह तोड़कर अंदर चला जाता और खेतों में मनचाहा भोजन प्राप्त करता था. सुबह मनचाहा, वह खेतों में जाकर जो मनचाहा भोजन उसे मिलता था. तो मनचाहा मीन्स have it own way. तो वह किसी के आज्ञा बिना, किसी के ऑर्डर के विदाउट ऑर्डर वह खेतों में जाकर जो उसका मन चाहा खाना होता, भोजन मिलता था, वहां पर उसे खाया करते थे. कौन? गीदड़ और उगथ. सुबह होते ही वह वन को चला जाता और गधा धोबी के यहाँ चला जाता. तो जब रात भर वह दोनों यानी दोनों मीन्स यहाँ पर कौन है? उगथ और गीदड़. ये दोनों रात भर नाइट फुल नाइट वह दोनों रात भर खेतों में जो मनचाहा खाना खाकर यह सुबह होते ही वन चला जाता, फॉरेस्ट वन चला जाता. और यह उगथ कहाँ पे आ जाता? अपने मालिक के पास आ जाता था. रिटर्न अपने मालिक के पास आ जाता था. एक रात गधे ने उस गीदड़ से कहा, भांजे आज भी रात कितनी सुहावनी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है. One day night they are discussing the means here उगथ and गीदड़. उगथ गीदड़ से कह रहा है कि आज मौसम मीन्स क्लाइमेट बहुत सुहावनी है. सुहावनी मीन्स चार्मिंग. टुडे नाइट वाज वेरी चार्मिंग. बहुत सुहावनी है. तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है. ठंडी ठंडी हवा मीन्स कूल एयर. ओके. यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है. तो यहाँ पर भांजा आया है.
भांजा मीन्स नेफ्यू। नेफ्यू। तो इसके लिए लिंग भी हम लिख सकते हैं। लिंग, यह भांजा हुआ मैस्कुलिन जेंडर, पुंलिंग होता है यह भांजा, पुंलिंग। इसके लिए भांजी नीस। ओके, नीस। तो यहाँ पे भांजी नीस, यह क्या होता है? स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर होता है। स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। तो भांजा इज ए पुंलिंग, भांजी इज ए स्त्रीलिंग। तो भांजा नेफ्यू, भांजी नीस। ओके, तो यहाँ पर गधे ने गीदड़ को भांजा कहकर बुला रहा है। ओके, गधे ने गीदड़ को भांजा कहा कि आज की रात कितनी सुहावनी है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो टुडे क्लाइमेट इज सो कूल। ओके, चंद्रमा की रोशनी भी फैली हुई है। रोशनी, रोशनी मीन्स ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, रोशनी, ब्राइटनेस। सो दिस फॉर रोशनी के लिए ऑपोजिट अंधेरा, डार्कनेस, अंधेरा, डार्कनेस। सो रोशनी ऑपोजिट अंधेरा। ओके, तो यहाँ पर आज बहुत रोशनी है और खेतों से भीनी भीनी सुगंध आ रही है। भीनी भीनी सुगंध मीन्स यहाँ पर लाइट फ्रेग्रेंस। ओके, भीनी भीनी सुगंध आ रही है। भीनी भीनी सुगंध मीन्स लाइट फ्रेग्रेंस, लाइट फ्रेग्रेंस। तो यहाँ पर भीनी भीनी सुगंध आ रही है। ऐसे समय में मेरा मन गाना गाने का कर रहा है। So here the climate is so cool and smell also so nice. That's why I want to sing a song. ऐसे कौन कह रहा है? उगत। किससे? गीदड़ से। Who is telling here I want to sing a song here? Who is telling? Donkey. For whom? किससे? गीदड़ से। ओके, तो यहाँ पर उगत क्या कह रहा है? सो इन दोनों ने एक दिन क्या हुआ, रात के समय जो फेंसिंग था उसे तोड़कर खेतों में जाकर जो मन चाहा, have it own way, उनका मन चाहा भोजन खा रहे थे। और वहां खाते खाते नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे नाइट उगत ने किससे बताया? गीदड़ को। गीदड़ से कह रहा है कि भांजा, भांजे क्या कहा? भांजे मीन्स यहाँ पे निफ्यू। तो आज मौसम यहाँ पर बहुत सुहावना है और हवा कैसी चल रही है? ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग टुडे नाइट, ऐसे कहा उगत ने। गीदड़ ने ऐसा सुना तो उसने कहा, when that joker listened that words, that joker told to whom? उगत कहा, मामा अब बेकार में मुसीबत को क्यों बुलावा दे रहे हैं? तो यहाँ पर बेकार मीन्स विदाउट एनी वर्क। बेकार मीन्स यहाँ पर अननेसेसरी। ओके, और तो बेकार विदाउट एनी वर्क, बट हियर अननेसेसरी। अननेसेसरी, तो अननेसेसरी क्यों? यहाँ पर
बुलावा, मुसीबत, मुसीबत मीन्स यहाँ पर डिफिकल्टी, मुसीबत, डिफिकल्टी। तो यहाँ पर गीदड़ ने ऐसे सुनते ही उगत से कहा, मामा आप बेकार में मुसीबत को क्यों बुलावा दे रही हैं? ये जोकल टोट डोंकी, why unnecessarily, why we want to take difficulty like that? Told whom? जोकल फॉर whom? उगद नामक डोंकी से। और हमको पता ही है गधा गाना किस तरह से गाता है। We know that. We know very well about donkey's voice. Yes or no? Yes. So that's why Jokel told, why we want to take difficulty now. Okay. ऐसे कहकर गधे की आवाज बहुत बेसुरी होती है। बेसुरी मीन्स not in rhythm. Not in rhythm. Listen carefully. बेसुरी means not in a rhythm. Okay? वह उसका वॉइस रिथम में नहीं होता है। उसके गाने से खेत के रखवाले जाग जाएंगे। खेत के रखवाला मीन्स केयर टेकर। केयर टेकर रहते हैं ना, रखवाला मीन्स केयर टेकर। केयरटेकर, केयरटेकर मीन्स हियर होम टेकर। जो खेत का मालिक होता है वह, फील्ड ओनर। सो वह सभी जाग जाएंगे तुम्हारी आवाज सुनते ही। डोंकी का आवाज सुनते ही सभी यहाँ पर जो खेतों में जो केयरटेकर्स रहते हैं वह सभी जाग जाएंगे और वे दोनों पकड़ जाएंगे। तुम आवाज करेगो तो मैं और तुम दोनों पकड़े जाएंगे। उसने यही सोचकर कहा, मामा हम खेतों में चोरी करने आए हैं। Why they both came for field eating grass? With permission or without permission they came? Without permission they came. That's why they are doing here chori. Chori means theft. Okay, so they are doing theft here. So हम दोनों चोरी करने आए हैं। हमें अपनी आवाज पर नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण। So चोरी, theft. तो चोरी यहाँ पर theft. Why we came here for a theft grass. Okay. हमें अपनी आवाज पर नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण, कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे भी आपका स्वर बहुत रूखा है, तो योर वॉइस इज वेरी ड्राई। ओके, रूखा मीन्स ड्राई। तो तुम्हारी वॉइस तो बहुत रूखा है, पर whose voice is so dry? Whose voice? The donkey's voice was so dry. खेतों के रखवालों ने सुन लिया तो वे जाग जाएंगे और या तो वे आपको बांध देंगे या पीट पीट कर मार डालेंगे। When they listen your voice, definitely they will give for us what? Punishment या prize? Punishment they will give. Why? Because without permission they are eating that grass. Okay, that's why definitely the owner will give punishment. Which type of punishment? Beating or बांधना, टाई कर डालना। Okay, so वह
पीट पीट कर मीन्स बीटिंग अप, पीट पीट कर। वह दोनों को पीट पीट कर मार डालेंगे। बेकार के गायन के चक्कर में मत पड़िए। चक्कर, ट्रैप, चक्कर, ट्रैप। ओके, बेकार के ट्रैप में गाना गाने का जो आपको जो इच्छा है उसे मत कीजिए। गधा कहने लगा, तुम तो जंगल में रहते हो, तुम्हें संगीत का ज्ञान कहाँ है? So when there listen all these words, Jokel's word, donkey said, you don't know about music. Why? Because you are living in a forest. That's why you don't know the magic of music. Okay, leave it. Today, definitely I will sing a song here. Like that, who told? Sorry, गधा। गधे ने किससे कहा? गीदड़ से कहा। ओके, तो यहाँ पर गीदड़ ने जोकल ने मना किया गधे को गाने के लिए। तो यहाँ पर गीदड़ ने गधे को सलाह दिया, क्या कहकर? खेतों में गाना मत गाओ। डोंट सिंग ए सॉन्ग नाउ हियर इटसेल्फ। बट डंकी ने क्या कहा? उगत ने क्या कहा? तुम क्या जानते हो? तुम तो जंगल में रहते हो, संगीत के बारे में तुम कहाँ जानोगे? ऐसा कहा उगत ने गीदड़ से। ओके, तो अब तक हमने यहाँ तक देखा। तो अब तक हमने क्या जाना अब तक? तो यहाँ पर उगत नामक एक गधा धोबी के पास रहता था। वह हमेशा धोबी के कपड़े बोझ कैरी करके ले जाता था और रात होते ही मालिक ने क्या किया? उस गधे को खुला छोड़ दिया और हमेशा वह खेतों में चरने के लिए चला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ? उसकी फ्रेंडशिप किससे हुई? गीदड़ से हुई। तो उस दिन से नेक्स्ट डे से दोनों मिलकर यहाँ पर गीदड़ और उगत डंकी दोनों मिलकर खेतों में खाने के लिए चले जाते थे। तो वह भी विदाउट परमिशन वह खेतों में चले जाते थे। और एक दिन क्या हुआ? अचानक उगत को वहाँ का मौसम में से क्लाइमेट बहुत सुंदर दिखा, बहुत चार्मिंग था। उस दिन मौसम बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसलिए गधे ने गीदड़ से कहा कि मुझे आज गाने का मन कर रहा है। ऐसा कहा तो गीदड़ ने कहा कि ना ना ना, तुम्हारी आवाज बेसुरी है तो गाना मत गाओ। गाना तुम गाओगे तो जो मालिक जो यहाँ पर सो रहे हैं, जो रखवाले हैं यहाँ पर, वह जाग जाएंगे और आकर हमें पनिशमेंट देंगे। तो इसलिए गाना मत गाना, ऐसी सलाह दिया गीदड़ ने। लेकिन उगत ने इसे ना मानकर ऊपर गीदड़ से ही कहा कि तुम जंगल में रहते हो, तुम्हें संगीत के बारे में पता नहीं, आज मैं गाना गाकर रहूंगा, ऐसे कहा उगत ने। ओके, तो ये था आज के लिए।